नंदितेश निलय कहानियाँ सुनाता हूँ। कहानियाँ जीवन मूल्य और नीति की, कहानियाँ खुशी की और कहानियाँ एक अच्छा इंसान बनने की। नमस्ते, खुश रहिए। कहानियों की श्रृंखला में मैं अपनी किताब एथिकोस से जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, उस कहानी का शीर्षक है हम सभी एक हैं। जी हाँ, उस दिन हुआ ये कि ट्रैफिक लाइट पे किस्मत हमेशा की तरह खड़े थे और उनको ऐसा लग रहा था कि आज सुबह सुबह उनको जो भूख बहुत ज़्यादा लगी है, कोई ना कोई उन्हें खाना ज़रूर देगा। वो इंतज़ार कर रहे थे, समय बीतता जा रहा था। किस्मत सोच रहे थे कि भगवान कोई ना कोई भेजेंगे ज़रूर जो उनके लिए खाना लाएगा। और हुआ ये कि काले रंग की गाड़ी रुकती है और उस गाड़ी का शीशा भी उतरता है और उसमें से एक काला सा बैग गिरता है। किस्मत उठाते हैं, लेकिन वो बैग इतना भारी था कि किस्मत थोड़ा परेशान भी हो जाते हैं। उस बैग को लेके वो कोने पे जाते हैं और अपने दोस्त बोधी को बुलाते हैं। बोधी आता है। वो बोधी से कहते हैं, देखो मैंने भगवान से तो बस कुछ रोटी सब्जी मांगा था, ये इतना बड़ा बैग, इतना भारी बैग, क्या है इसके अंदर? वो इतना भारी क्यों है? बोधी भी थोड़ा परेशान हो जाता है। वो किस्मत से कहता है कि देखो किस्मत, इसे खोलना नहीं है, नहीं तो हम लोग बुरी तरह फंस जाएंगे, तुम भी फंस जाओगे। कुछ दूर पे एक पुलिस वाला था। वो पुलिस वाला उनके पास आता है, उनसे पूछता है, क्योंकि वो किस्मत को रोज देखता था इसलिए वो किस्मत पे यकीन करता था। तो वो किस्मत से कहता है कि देखो ऐसा है कि मुझे तुम्हारे साथ रहना होगा, तुम दोनों के साथ रहना होगा और हम लोग मिल के बैग खोलते हैं। उस पुलिस वाले का नाम भी कमाल का था, वो जोसेफ था। जोसेफ कहते हैं कि देखो किस्मत, तुम्हारी कोई गलती नहीं, इसलिए डरो नहीं। बोधी, तुम भी नहीं डरो। तीनों जैसे ही सोचते हैं बैग खोलने की, तो तीनों आपस में बात करते हैं कि बैग के अंदर हाथ कौन डालेगा। तो किस्मत कहते हैं कि ये मेरी जिम्मेदारी है, बैग के अंदर सबसे पहले हाथ मैं डालूंगा। और जैसे ही वो बैग के अंदर हाथ डालते हैं तो उन्हें मिठाई का डब्बा निकलता है, ड्राई फ्रूट्स का डब्बा निकलता है। वो कहते हैं, अरे भगवान आज इतने खुश हैं, इतना सारा खाना दे दिया हमको। सभी दोस्त हंसने लगते हैं, लेकिन अचानक जोसेफ की निगाह बैग में फिर पड़ती है। जोसेफ पूछते हैं, किस्मत जरा बैग उठाना। बोधी भी बैग उठाते हैं। ये अभी भी इतनी भारी क्यों है? वो चिल्लाते हैं, चेन लगाओ वापस। चेन वापस लगता है। वो बैग को कोने में ले जाते हैं और उन्हें अब डर हो जाता है कि बैग में कहीं ना कहीं कोई बॉम्ब तो नहीं है। जैसे ही वो चेन खोलने वाले होते हैं तो जोसेफ कहते हैं कि नहीं 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 किस्मत, बोधी, चेन नहीं खोलिए। मेरा दोस्त करतार है, मैं करतार को बुलाता हूँ। और करतार दौड़ता हुआ आता है और करतार आते ही कहते हैं कि बैग के अंदर मैं हाथ डालता हूँ। और करतार जैसे ही हाथ डालते हैं उन्हें कुछ तार की तरह महसूस होता है, धागे की तरह महसूस होता है। वो कहते हैं इसमें बॉम्ब है। सारे दोस्त पीछे हट जाते हैं, लेकिन किस्मत आगे आते हैं और किस्मत कहते हैं, जोसेफ, बोधी, ये बैग मैंने लिया था, ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि इस बैग के अंदर जो भी है उसे मैं निकालूंगा। करतार चिल्लाते हैं कि ये भावुक होने का समय नहीं है, इसमें बॉम्ब हो सकता है। तो सभी कहते हैं क्यों ना हम चारों एक साथ हाथ डालें, और करतार सबसे आगे आगे रहते हैं। चारों जब एक साथ हाथ डालते हैं तो बहुत भारी कोई चीज निकलती है। और आपको पता है उसके अंदर क्या थी? मेरे हाथ में एथिकोस है, किताब है। उसके अंदर भागवत गीता थी, उसके अंदर गुरु ग्रंथ साहिब थे, उसके अंदर कुरान था, उसके अंदर बाइबल थी। होता है ऐसा, होता है। शायद उस काले बैग में एक ऐसा रंग था जो सफ़ेद रंग था और ये बता रहा था कि चाहे वो करतार हो, चाहे वो जोसेफ हो, चाहे वो किस्मत हो, चाहे वो बोधी हो, हम सब एक हैं। जी हाँ, हम सब एक हैं। और इसलिए ये जो कहानियाँ हम आपके साथ बांटते हैं, सुनाते हैं, वो सिर्फ कहानियाँ ये बताती हैं
कि इंसान के रूप में ही रहना ही सब कुछ है, और अगर हम इंसान के रूप में हैं तभी तो हम खुश रहेंगे। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपने देश, अपने समाज, अपने परिवार में खुशियां भी बांटिए, खुद खुश भी रहिए, और हाँ, इंतजार करिएगा, अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। मैं नंदितेश निलय कहानियां सुनाता हूं। कहानियां जीवन मूल्य और नीति की, कहानियां खुशी की, और कहानियां एक अच्छा इंसान बनने की।